हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अब पता नहीं दिवाली आज है कि कल है। वैसे कुछ लोग आज मना रहे हैं, मार्केट में तो कल अनाउंस हुआ है क्योंकि हमें छुट्टी भी कल की दी गई है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी कल का रखा है। ठीक है, जो लोग आज मना रहे हैं उनको आज हैप्पी दिवाली, जो लोग कल मनाएंगे उनको कल कहेंगे। चलिए देन 25,844, 133 पॉइंट मार्केट जो है वो फिलहाल ऊपर है। ऊपर में कुछ 900 तक गया था। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट स्टिल। और जो है मंडे को हम सुबह सुबह विल डिस्कस के अब ये गैप अप में क्या करना चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या सुझाव दिया है, उसके बाद जो है हम मार्केट को एक बार फिर से रीएनालाइज करेंगे। और इसका जो रीएनालाइजिंग होगा वो सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई दम नहीं है, मार्केट में कोई तेजी नहीं है। इसका मैं आपको एक प्रूफ के साथ 3:30 वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फिलहाल मैंने क्या आज सुबह दिया हुआ है वो हम देखते हैं। हैप्पी दिवाली। वैसे दिवाली कुछ लोग आज मना रहे हैं एंड मार्केट कल मनाएगा, पता नहीं आज है या कल, पर जब भी हो हैप्पी हो। तो मंडे 20 अक्टूबर गैप अप ओपन एज एक्सपेक्टेड। पर क्या यहाँ टिकेगा? बिल्कुल नहीं। क्या करें? नवंबर का पुट होल्ड करना है। बाकी जिनको आज कुछ लेना है वो 25,500 या 25,700 का नवंबर का एक या दो लॉट पुट ले लो। निफ्टी एंड सॉरी अक्टूबर एंड तक प्रॉफिट बुक हो जाएगा, पॉसिबली आज ही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में तो आ चुका है क्योंकि मैंने उसके बाद में 202 205 के आसपास जो है निफ्टी का 25,700 का नवंबर मंथली एक्सपायरी का पुट लेने का बोला था। वो अभी कुछ 225 30 के आसपास कुछ आया हुआ है। एक्चुअली ये जो ट्रेड है, मैं जैसे मैसेजेस भेज रहा था वैसे ही जो है निफ्टी ने ऊपर से गिरना शुरू किया। तो कुछ लोग ले पाए हैं, कुछ लोगों का अभी तक वो भाव नहीं आया है, वो भाव से काफी ऊपर निकल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग आज ना भी ले पाए, हमारे पास में पहले का तो पुट है ही, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा ना, इमीडिएट यानी कि 1 2 दिन में आने वाला टारगेट, या मानिए ये हफ्ते में आने वाला टारगेट, वो होगा 25,400 का। ठीक है, 25,400 तक ये स्टॉक, ये अपना जो निफ्टी है, वो मुझे लगता है ये फ्राइडे तक आना चाहिए। तो मैंने जो है 25,700 का नवंबर एक्सपायरी का पुट लेने बोला है। एक एक लॉट या दो लॉट लेना चाहिए। आपको भी अगर ये 202 205 के आसपास मिले या उससे अगर मानिए थोड़ा बहुत रिकवर होता है और इनकेस अगर ऊपर आता है, तो 200 या 190 के आसपास अगर आपको मिले तो आप भी उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेना हो तो लीजिए, ना लेना हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है तो ठीक है। और उसके बाद हमने फेडरल बैंक का एक सौदा लिया हुआ है। मैंने पॉलिसी बाजार दिया था 1650 पे। टारगेट होगा 150 200 पॉइंट अपसाइड। लेकिन पॉलिसी बाजार में जो जिनका फ्यूचर था ना, उनको मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले जो है कुछ 20 25 रुपए के प्रॉफिट पे उसको बुक करवाया हुआ है। 350 का लॉट साइज है। 10 1 हजार कुछ आ रहे थे तो हम क्यों छोड़े उसको। उसके बाद में मैंने इन्फी का यहाँ पे दिया हुआ था। टेक अ स्मॉल रिस्क फॉर मंडे बाय इन्फोसिस। सीएमपी होगा 1437। ठीक है, तो 1437 वाला हमने आज 1460 पे उसको बुक किया हुआ है। और उसका जो कॉल है वो भी कुछ 3 4 पॉइंट प्लस में है। तो जैसे ही वो 5 6 पॉइंट प्लस में आता है तो जिनके पास में हो तो वो लोग भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने कुछ लिया था 1450 15 के आसपास, जो अभी चल रहा है 17। ठीक है, 1500 का हमारा कॉल था। आइए देखते हैं रिलायंस का क्या हाल है। रिलायंस मैंने मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड दिया था। 50 रुपए का इसका जो कॉल है वो गया हुआ है। 51.90 यानी कि 52 52 रुपए के आसपास इसका जो कॉल है वो गया हुआ है 1440 का। ठीक है, मैंने 1450 का टारगेट दिया हुआ था इसका। 1450 ये स्टॉक आ चुका है, इनफैक्ट 1462 तक गया गया हुआ है। तो ठीक ही है, वैसे तो कुछ है नहीं। आइए देख ही लेते हैं रिलायंस का मैंने कहाँ पे कितना दिया हुआ है। रिलायंस का मैंने लिया नहीं है। लिया तो होगा, एक सेकंड।
लिया। 1398 सीएमपी चल रहा था परसों को, यानी कि फ्राइडे को। बाय नवंबर 1440 का कॉल एट 20 रुपए 21 रुपए। ठीक है। एंड बाय नवंबर 1380 का पुट 20 रुपए 21 रुपए, यानी कि हमारा ऑल टुगेदर जो इसका हमारा टोटल कॉस्ट बन रहा था ना, वो 40 रुपए का बन रहा था। और हमारा कॉल ही जो है हमने 50 रुपए पे इसको बुक किया हुआ है। यानी कि हमारा जो पुट है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अगर हम अभी भी ये पुट को 6 रुपए के भाव पे भी अगर हम निकाल दें, तो भी हम एक नेट प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि दोनों मिला के जो हमारा जोड़ी बन रहा था वो 40 रुपए के आसपास का बन रहा था, और हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा कॉल का पैसा निकल गया, हमारा पुट का पैसा निकल गया, प्लस हमको 10 रुपए का उसमें प्रॉफिट भी हुआ है। और जो हमारा पुट का जो एक्चुअल भाव है वो हमारा फ्री हो गया। लेकिन हमने हमने इसका पुट अभी तक निकाला नहीं है, पुट को हम होल्ड करेंगे। कॉल हमने जो है 50 रुपए में उसको बुक किया हुआ है। अब पुट अगर 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जो भी भाव आया, तो वो हमारा जो है नेट नेट फुल ऑन प्रॉफिट होगा। और मार्केट जो है अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पीक आउट हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि ये ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी राइज होगी वो टिकने वाली नहीं है। और इसका मैं आपको एक सटीक प्रूफ 3.5 के वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं टिकेगा ये। ठीक है, भले ये 26,000 पे क्लोज भी कर देगा ना, तो भी ये टिकने वाला नहीं है। ये आपको मुंह के बल गिरता हुआ दिखेगा, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम बेरिश, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है। बाकी देखिए भाई, जिनको लग रहा है तेजी है तो भाई आप होल्ड करो लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। पॉसिबली आज ही मार्केट रेड क्लोज होना चाहिए। और थर्सडे से वी आर गोइंग टू सी अ डाउन ट्रेंड। जो भी अपसाइड है वो मुझे लगता है आज और कल मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त जो है वो समाप्त हो जाएगी। आज ही मुझे लगता है समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है भाई, आज क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो और ऊपर से दिवाली का हैंगओवर है, तो मे बी आज इसी लेवल पे टांग के रखे, साइडवेज कर दे, प्रीमियम सारे खत्म करे, या हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर ले जावे, थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव करे। ये सब कुछ नाटक चलेगा, पर ये जो भी बवाल है, जो भी नौटंकी है, ये आज और कल भर की है। थर्सडे से यू आर गोइंग टू सी अ डाउनफॉल, इतना मुझे पता है। और हो सकता है कि ये डाउनफॉल हम आज ही से देखना शुरू कर दें। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। अगर आज या कल नहीं आता है तो इतना मान के चलिएगा, जो भी तेजी होगा वो सिर्फ आज और कल तक ही रहेगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि आज और कल में ही जो है मार्केट 1000 पॉइंट भाग जाएगा ऊपर। कुछ कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट सीधा नीचे ही जाने वाला है। दिस इज माई फर्म डिसीजन एंड फर्म व्यू। ठीक है। फिलहाल ठीक है, देखते हैं। मारुति इस फ्लैट, भले 100 पॉइंट ऊपर खुला फिर नीचे आ गया। ये थर्सडे फ्राइडे तक हम देखेंगे। हमारा नवंबर का तो हमारा पुट है ही, हम एक ही लॉट इसमें ये करेंगे। इसमें अभी हम ज्यादा कुछ लगाने वाले नहीं है। ठीक है। इवन इन आयशर, आयशर नेगेटिव हुआ है। ये अगर थर्सडे फ्राइडे को नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज जिनके पास में फ्यूचर है वो तो मंडे ट्यूसडे तक भी होल्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि अगले ट्यूसडे को हमारा मंथली एक्सपायरी होगा। तो ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है। एंड बजाज फाइनेंस भी, बिकॉज बिकॉज निफ्टी इतना ऊपर उछला हुआ है, इस वजह से ही ये ऊपर है। इसका जो पहला लेवल बनेगा वही बनेगा 1050 का, और दूसरा लेवल बनेगा 1026 का। तो हमारा जो 1000 का पुट है वो हमको डेफिनेटली इसमें, ये हमारा ज्यादा ज्यादा दूर का नहीं है। इसका कुछ एवरेज 12-15 के आसपास का बनता है। फिलहाल फिलहाल 7 रुपए चल रहा है। पर ठीक है, जैसे ही ये गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें और एक ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बनाया है, तो ये हमारा री एंट्री वाला ट्रेड है। तो इसमें, और वो हमारा नवंबर का है, नवंबर का माय टारगेट फॉर बजाज फाइनेंस इज 970 980। तो इसमें मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये आ जाएगा। बस देखना ये है कि आज जो निफ्टी ऊपर खुल के जो नीचे आया हुआ है, अब ये नेगेटिव कितना होता है। और इसका जो ये लेवल है 25,400, ये आज कल परसों में आज आज आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कल परसों तो मार्केट बंद रहेगा। कल खाली 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो उसमें तो पता नहीं अभी क्या करे क्या ना करे। लेकिन यहाँ पे अब कोई तेजी टिकाऊ नहीं होने वाली है, इतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है। बाकी जिनको जैसे लगे वैसे करें।
तो बस देखते हैं, और साढ़े साढ़े तीन के बाद हम डिटेल में इसके बारे में और एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आप लाइफ टाइम का सर्विस डिस्काउंटेड रेट पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 15,000 और 25,000। 15,000 में ओनली इक्विटी होगा, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स रिलेटेड हर हर एक ट्रेड उसमें आएगा। और 25,000 में इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी होगा। गोल्ड आज फिर से थोड़ा बहुत प्लस हुआ है, लेकिन वो फिर से आज माइनस हो जाएगा। एंड क्रूड विल पिक अप। आज से जो है क्रूड में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। ठीक है, तो उसके जो लाइफ टाइम के चार्जेस होंगे वो 25,000 के होंगे। और उसके अलावा अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहो या 6 महीने का ज्वाइन करना चाहो, तो उसके चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक करिएगा। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड ऐड कर लूंगा, और आगे का सब आपको पता है। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी उसकी तुरंत करा दी जाएगी, तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। तुरंत से मेरा मेरा मतलब है कि मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी होगी। और आगे जो भी होगा वो पहले आपका रिकवर होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मीन अगर कोई राइस आती है, यू कैन टेक नवंबर का मंथली एक्सपायरी का पुट लीजिएगा। थोड़ा नजदीक का लेंगे तो ज्यादा ज्यादा बेटर है। और इसका फर्स्ट टारगेट ही जो है 25,400 का बनना चाहिए, 400 450 के आसपास का बनना चाहिए। वो ब्रेक होने पर वहां से आपको सीधा 1,000 पॉइंट का डिप मिलेगा। फिलहाल मुझे ये लग रहा है। बाकी का देखते हैं कैसे क्या होता है, और उसके बाद जो है हम साढ़े तीन के बाद हम जो है डिटेल में उसका एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:20।